अजीज साथियों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब हम उसको अपना निजात दहिंदा और खुदावन कबूल करते हैं और जब हम उसमें कायम रहते हैं तो दुनिया की वो सारी बरक़ात और वो सारी ख्वाहिशात जो भी हम उससे मांगते हैं वो हमें बख्श देता है। जैसे अगर एक शाख अपने दरख्त के साथ कायम रहती है तो ज़रूर है कि वो सरसब्ज़ भी हो और उसे फलदार शाख भी कहा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ते को कायम रखते हैं तो रफ़ाकत बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर हम किसी तौर पर अपने इस रफ़ाकत को खुदा के साथ तोड़ देते हैं और दुनिया की ख्वाहिशात में चले जाते हैं तो यकीनन हम उस तौर पर फल नहीं ला सकते और ना उस तौर पर बढ़ सकते हैं। सो आज एक दफ़ा फिर मेरी गुजारिश है कि जब हमने मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल किया है तो ज़रूर है कि हम उसके साथ अपनी रफ़ाकत को भी लगातार कायम रखते चले जाएं और दुनिया की कोई ख्वाहिश, दुनिया की बातें और दुनिया की रौनक हमें कभी उससे जुदा करने ना पाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। अजीज साथियों, कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 11वां बाब उसकी 36वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसकी तमजीद अबद तक होती रहे, आमीन। खुदाई कदूस का शुक्रिया अदा करते हैं। जब तक कायनात की तख्लीक की तरफ गौर करते हैं तो हर एक चीज़ खाकिया, परिंदे, दरिंदे, इंसान, हैवानात, नबातात, सब चीज़ों की तख्लीक को जब देखती हूँ तो मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भर जाता है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ जो खुदावंद ने बनाई उसका कोई ना कोई मकसद है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। तो जब कायनात के खालिक और मालिक ने हमें बेशुमार नेमतों से, बरकतों से माला माल किया, तो क्यों ना आज हम मिलकर कलाम मुकद्दस में से सीखें कि उसके जलाल के लिए और उसकी सिताइश के लिए हम इंसानों को क्या करने की ज़रूरत है। सो आइए पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए लेते हैं। जमाइमा, जैसे आपने बताया कि सब चीज़ें उसी की तमजीद करती हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सब कुछ खुदा ने बनाया है और जो चीज़ इस दुनिया में है उसका एक मकसद है। और अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो इमसाल उसका 16 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि खुदा ने हर एक चीज़ एक मकसद के लिए बनाई। जो भी इस दुनिया में एक चीज़, हर चीज़ को आप देखते हैं उसका एक मकसद है। कोई फालतू चीज़ इस दुनिया में क्रिएट नहीं की गई। कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि शरीर को भी खुदा ने हलाकत के लिए बनाया गया। अगर आप देखना चाहें इमसाल 16 बाब उसकी 4 आयत में इसको पढ़ सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं कि हमें खुदा के जलाल को जानने की ज़रूरत है कि खुदा का जलाल क्या है। तो जमाइमा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस ग्लोरी को जानें कि खुदा, जो चीज़ें खुदा ने इस दुनिया में बनाई हैं वो सब उसके जलाल को जाहिर करती हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के उस जलाल को अपनी ज़िंदगियों से जाहिर नहीं करते, जबकि हम पैदा इसलिए किए गए हैं। और आगे चलकर हम इस बात को देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कायनात में जो भी चीज़ है, सूरज, चांद, सितारे, परिंदे, फूल, हर चीज़ को आप देखें उसमें खुदा का जलाल हमें जाहिर होता है। जलाल क्या है? बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ख्याल आता है कि खुदा का जलाल क्या है। अजीजों, खुदा खुद अपनी ज़ात में एक जलाल है। उसकी कुदरत जो इस दुनिया में हमें नज़र आती है वो एक जलाल है। उसकी हुजूरी की फ़िज़ा इस दुनिया में एक जलाल है। उसकी नेकी, उसकी दस्तकारी वो एक जलाल है। उसकी मोहब्बत जमाइमा जो उसने इंसान से की, ये भी एक उसकी ग्लोरी है, एक जलाल है। ज़बूर 104 उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह, ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से
मुलब्बस है, यानी उसकी पोशाक खुदावंद की वो भी एक जलाल है। लिखा है तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है। तो जमाइमा इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं वो कितना जलाली है। खुदा इंसान से प्यार करता है और उसने अपनी कुदरत को इस दुनिया में जाहिर किया अपनी मोहब्बत के वसीला से। सो इसलिए खुदावंद का जलाल उसकी मोहब्बत से भी जाहिर होता है। खुदावंद का जलाल उसकी पाकीज़गी से जाहिर होता है कि वो गुनाह को नहीं देख सकता। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि खुदावंद हमारा खुदा कितना पाक खुदा है। बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं, और जब हम ज़बूर नवीस की मुख्तलिफ बातों को पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि कैसे दाऊद नबी भी जगह जगह खुदावंद के जलाल की बात करता है। और हम भी जब कायनात की तख्लीक को देखते हैं, उसकी दस्तकारी को देखते हैं, तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जब फ़िज़ाओं को देखते हैं, रंग बिरंगे फूलों को, फ़िज़ा को, तो हमारा दिल यकीनन खुदावंद की शुक्रगुजारी से भर जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके जलाल को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि ये खुदा के हाथ की दस्तकारी है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे जलाल वाले खुदावंद ने हमारे लिए इस कायनात में बेशुमार बरक़ात से हम सबको माला माल किया है। एग्जैक्टली और जमाइमा जैसे हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद जब इस दुनिया में जब आदम के पास आया तो उसने अपनी कुदरत को जाहिर किया। आदम ने खुदावंद का जलाल देखा और हम देखते हैं इर्द गिर्द हम बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम खुदावंद के जलाल को कहाँ पर देखते हैं। तो अजीज़ों, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, पहाड़ों को देखें, समुद्रों को देखें, ऊंचाइयों को देखें, गहराइयों को देखें, आपको खुदावंद का जलाल उनमें नजर आएगा। सूरज, चांद, सितारे खुदावंद के जलाल की तमजीद करते हैं। और अगर आप छोटी से छोटी चीज को भी देखें, एक जर्रा भी खुदावंद के नाम की तमजीद करता है। सिर्फ 2 ऐसी मखलूकात हैं जो खुदावंद की तमजीद नहीं करते। एक वो हैं जो फरिश्ते जो आसमान से गिराए गए, और एक वो जो इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद को अपनी जिंदगी में ग्लोरीफाई नहीं करते। अदरवाइज हर शख्स अपनी जिंदगी से उसके जलाल को जाहिर करता है। जी, जो आप बात कर रहे थे उसकी बड़ी खूबसूरत हवाला हमें इब्रानियों उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में मिलता है। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। बिल्कुल जो आप बात कर रहे थे, खुदा के जलाल की बेहतरीन मिसाल खुदावंद यीशु मसीह है। और हम खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम उसके जलाल को देख सकते हैं। और अजीज़ों, ये खूबसूरत बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप खुदा के जलाल को इस दुनिया में देखना चाहते हैं तो उसकी बेहतरीन मिसाल, जैसा अभी आपने सुना, वो खुदावंद यीशु मसीह। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो उसके जलाल का परताव, यानी उसके जलाल की रोशनी हमें उसमें नजर आती है। अजीज़ों, कलाम हमें इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि मसीह जो खुदा की सूरत है, इस जहां के खुदा ने, जो इबलीस है, उनके जहनों को अंधा कर दिया है ताकि खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों में जाहिर ना हो। अगर आप खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल, चीजें तो हैं इस दुनिया में, लेकिन उससे बड़ी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए आए ताकि मुझे और आपको नजात दे सके। मैं एक और हवाले से बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान नूर यानी यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। ये चीज़ें हमें वाज़ह करती हैं कि किस तरह से हम खुदा के जलाल को जान सकते हैं, किस तरह से उसे हम अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाज़ह लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं नूर हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि जब हम नूर को जानते हैं, उसने नूर को इसलिए
اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ تاریکی میں چمکے، اور لکھا ہے خدا کے جلال کی پہچان کا نور کون ہے؟ یعنی یسوع مسیح۔ یسوع مسیح جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزو، خدا نے اپنے جلال کو خداوند یسوع مسیح کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ میں اور آپ اس کی گلوری کو اس دنیا میں دیکھ سکیں۔ بالکل ٹھیک، جو ہم خدا کے جلال کی بات کر رہے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ جو بات آج ہم مل کر سیکھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا کو تو ہم نے بالکل نہیں دیکھا، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا تو اس سے ہم اس کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کی قدرت کو جان سکتے ہیں، کائنات کے مالک کی حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں جمائمہ مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں 21واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے۔ کس قسم کا جلال ہے جس میں کسی لائٹ کی ضرورت نہیں، کیسا جلال ہے، اور اس جلال کا سورس کیا ہے؟ لکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے۔ برہ یعنی خداوند یسوع مسیح اس کا چراغ ہے، جو سورس ہے اس جلال کا وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے عزیزو، خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا بیٹے کی صورت میں تاکہ میں اور آپ اس کو قبول کر کے اس کا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کر سکے۔ جیسے بیٹا باپ کے جلال کو اپنی زندگی سے منعکس کرتا ہے، مجھے اور آپ کو جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ جب ہم دنیا داری کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو ہم خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے منہ سے بری باتیں کرتے ہیں تو ہم خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کرتے۔ کلام مقدس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے جلال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کلام مقدس میں یہاں پر میں پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ آپ کیسے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں؟ جب آپ اس کے بیٹے کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے اور قوموں میں جا کر، لوگوں میں جا کر اس کے عجائب کا، اس کے وانڈرز کا، اس کے میریکل کا جو اس نے آپ کی زندگی کے لیے کیے ہیں ان کا بیان کریں گے، کیونکہ لکھا ہے خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ کوئی اور ایسی ہستی نہیں کلام مقدس کے مطابق جس کی ستائش ہو، کیونکہ ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ وہ آپ کی زندگی میں حقیقی نور بخشنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے جلال کو یسوع کے لیے، یسوع کے وسیلے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں۔ ہم خداوند کی شخصیت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی ذات سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اس کے جلال کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس بات سے ہمیں آج یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اتنا حشمت والا، عظمت والا، قدرت والا، غلبے والا خداوند ہمارا زندہ خدا ہے تو ہم کیا لائق طور پر اس کی نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی ستائش اس لائق طور پر کرتے ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کوئی ایسا شخص عزیزو اس دنیا میں نہ تھا جو اس کے جلال کے لائق ہوتا، لیکن ہر ایک چیز کا ایک سبب ہے، ہر ایک چیز کا ایک پرپس ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہم اس کا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور وہ روشنی، وہ جلال جو خداوند کو ظاہر کرتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کی روشنی اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے بند دلوں کے دروازوں کو کھولیں گے اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، کیونکہ لکھا ہے مگر جب ہم سب
کہ बे नकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो खुदावन के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। जब खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आएगा, आपको ये गारंटी देना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि हम दर्जा बदर्जा उसमें बदलते जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तब ही आप खुदा के नाम को जलाल दे सकेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद इस दुनिया में खुदा को जलाल देने के लिए आए, और जब वो आपकी जिंदगी में आएंगे तो आप भी खुदा के नाम को जलाल देंगे। अजीजों, सूरज चांद सितारे ये सब खुदा के जलाल की अक्कासी करते हैं। जब हम खुदावन की तारीफ करेंगे, जब यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो हम भी उसके नाम को जलाल देंगे। अगर आप उस जलाल को अपनी जिंदगी में जाहिर करना चाहते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में बनाए गए हैं, तो आज आप हमारे साथ इस दुआ में ठहरें। हमारा ईमान है कि इस दुआ के वसीले खुदावंद आपकी मुश्किलों को दूर करेगा और उस मकसद को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। आइए हम दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज फिर अपने कलाम के भेदों को हम सब के लिए खोला। हम तेरा शुक्र और तेरी तमजीद करते हैं इन सारे प्यारे अजीज़ों के लिए जो इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, और हमारा ईमान और भरोसा है कि तेरे पाक हाथ ने बढ़कर काम किया है और तूने ज़हनों को खोला, ख्यालात को बदला है, और लोगों ने तेरे जलाल को अपनी जिंदगी में महसूस किया, कायनात की तख्लीक को देखा तो तेरा शुक्र किया। और इस बात को आज हम सब ने मिलकर जाना है कि तूने हम सब को एक खास मकसद के लिए बनाया। आज मैं देखने वाले सब कायरीन के लिए दुआ करती हूँ कि अपने हाथ को बढ़ा और यीशु के नाम से हर किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग को, हर किस्म के अंधेरों को जहनों से बिल्कुल मिटा डाल। और खुदावन तेरा जलाल घरों में चमके, तेरी कुदरत का नूर खुदावन नजर आए, ताकि लोग तुझ यीशु को, हकीकी खुदा को जाने और तुझे कबूल करें, ताकि तूने जिस मकसद के लिए हम सब को इस दुनिया में पैदा किया और जो बरकतें तूने हम सब के लिए रखी, जब हम उनको एंजॉय करते हैं तो याद रखें कि हमें भी तेरे लिए कोई काम करना है, ताकि हम सब अपनी जिंदगियों के वसीले से तुझे जलाल दें। अगर कोई अजीज इस वक्त बीमार है और खुदावन किसी तरह के दुख का शिकार है, तन्हाई में है, और खुदावन किसी तरह से वो महसूस करता है कि तू उसको प्यार नहीं करता, तो आज उसका ज़हन खुल जाए कि तूने तो इस दुनिया को बनाया ही इसीलिए कि हम सब इस दुनिया की रंगीनियों को देखें, इसमें रहें और बरकत को पाएं। सो खुदावन देखने वाले हर अजीज को बरकत दे, जो बीमारियों से शिफा दे, उनके अंदर से मायूसी को दूर कर, और खुदावन तेरा जलाल उनके घरों से जाहिर हो, हम सब की जिंदगियों से जाहिर हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ दोस्तों, हम आपके बेहद मशकूर हैं प्रोग्राम जिंदा उम्मीद को देखने के लिए, और ख़ास तौर पर ऐसे अजीज़ों के लिए हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि बाज़-औक़ात इन प्रोग्राम्स को देखने की वजह से हमारे चर्च को विज़िट करते हैं। सो हम दिल की गहराइयों से आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए खुदावन यीशु का शुक्रिया बजा लाते हैं, और आपके भी शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पर इन दिनों जब ईस्टर के प्रोग्राम हैं, तो आप ज़रूर उनको अपनी दुआओं में भी याद रखिए, और अगर आपको खुदावंद वक्त देता है तो आप ज़रूर हमारे साथ इबादत में शामिल हो सकते हैं। हम हर इतवार शाम 4 बजे मिसिसागा सिटी बैप्टिस्ट चर्च में हमदोसना के लिए और खुदावंद की प्रस्तिश के लिए इकट्ठे होते हैं, और हम आपको भी दावत देते हैं कि खुदावंद आपको वक्त दे तो आप ज़रूर हमारे साथ इबादत में शरीक हुआ करें। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत फैसिलिटी के लिए कि हम इसको यूज़ करके आप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसको पहुंचाने के लिए, इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपनी दुआओं के वसीले और फाइनेंसेस के वसीले हमारी ज़रूर मदद करें, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि हम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में इस प्रोग्राम को उन लोगों तक लेकर जाएं जो अपनी ज़ुबान में खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं। सो आप इस बड़े काम में हमारे साथ खड़े हों, ताकि खुदावंद के जलाल को
ہم اس کی ایکسٹینشن میں ظاہر کر سکیں. جب آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں گے، اپنی دعا کریں گے ہمارے لیے، تو ہم اس طرح خدا کے جلال کو اپنی کنٹریبیوشن کے وسیلہ سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے. اسکرین پر موجود نمبرز کو بھی ضرور نوٹ کیجیے گا. 4169131823 4168582264. دوستو، آئیے ہم اپنا اختیار خداوند یسوع مسیح کو دیں، جو ہماری مدد کرے گا کہ ہم درجہ بدرجہ ہر روز بدلتے چلے جائیں اور خدا کا جلال اپنی زندگیوں میں ظاہر کریں. عزیزو، اس ایمان سے رخصت ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ.